बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रमज़ान में अफ्तारी के टाइम में आप सफ़ेद चना चाट तो बनाते ही होंगे, लेकिन मैंने जो सफ़ेद चना चाट बनाई है ये थोड़े अलग तरीके से बनाई है। और सिर्फ बनाने का तरीका चेंज होने से ही दोस्तों चना चाट रस भरी बनी है, जूसी बनी है, लजीज तरीन चटपटी चटखारेदार बनी है। सूखी सूखी सी नहीं बनी है कि जैसा कि हम आम रूटीन में बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाली है, वही चीज़ें ही शामिल की हैं जो आप डालते हैं। दोस्तों, आप मेरे इस डिफरेंट तरीके से इसे एक बार में बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब जो सफ़ेद चने मैंने लिए हैं ये मीडियम साइज़ के चने हैं, ना बहुत बड़े वाले चने हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे वाले हैं। और वज़न के हिसाब से देखें तो ये 250 ग्राम के लगभग हैं। अब इनको मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो के रखा है। और साथ में आपको ये तो पता ही होगा कि चनों को सॉक करने के लिए इसमें नमक ज़रूर डालते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के नमक डाला है, लेकिन अगर यहाँ पर कम या ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। अलबत्ता 1 टीस्पून मैंने इनमें बेकिंग सोडा शामिल किया है। इससे चनों की सर्फिंग नरम हो जाएगी और चने जो हैं ये पानी को बहुत अच्छे से पी लेंगे। अब सुबह जब मैंने अनकवर करके देखा तो चनों ने काफ़ी पानी पी लिया था, काफ़ी फूले फूले से हो गए थे और पानी का कलर भी चेंज हो गया था। तो अब इनको हम बहुत अच्छे से धो लेते हैं और बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद इन्हें हमने बॉयल होने के लिए रखना है। तो कुकर में अगर रखेंगे तो दोस्तों इस बात का आपने ख़ास ध्यान देना है कि पानी चनों से 2 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि स्टीम में बॉयल होने की वजह से पानी आपका कम नहीं होना चाहिए। पानी अगर कम होगा तो नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सिर्फ नमक ही डालना है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा नहीं शामिल करना है। और इसे ढककर प्रेशर देना है आपने पूरे 10 मिनट के लिए। अब चने बॉयल होते रहेंगे और हम इतने में बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और बाकी की तैयारी के लिए सबसे पहले आपने इमली को पानी में डालकर रखना है। ये मैंने 50 ग्राम खट्टी इमली ली है और इसे पानी में भिगो के रख दिया है। इसका हमें पल्प चाहिए होगा और पल्प को डालना किस तरीके से है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी तो ये देख लेते हैं कि इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी सफ़ेद चना चाट बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर 1 टमाटर, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ का आलू, 1 लीमू, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें और 1 कप दही का लिया है। अब आलू को मैंने 3 पीसेस में डिवाइड करके इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बनाए हैं। ना बहुत बड़ा कट किया है कि जैसे हम शोरबे में रखते हैं, और ना ही बिल्कुल छोटे छोटे से पतले पतले से स्लाइसेस बनाए हैं, बल्कि इनके दरमियान में मीडियम साइज़ का कट किया है। और कट करने के बाद सीधा ही मैंने इन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया है। और पानी में थोड़ा सा जर्दा रंग भी डाल दिया है ताकि इनका कलर जो है, टेक्सचर जो है वो एक जैसा दिखे। एक जैसा कलर दिखने से ये सफ़ेद चना चाट में बहुत ही गुड लुकिंग नजर आएंगे। और टमाटर दोस्तों आपने थोड़ा सा हार्ड वाला ही लेना है, बहुत नरम वाला या बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना है। ज़्यादा पका हुआ होगा तो यहीं पर ही उसका रस निकल जाएगा। और कट करने के लिए इसके आप छोटे छोटे से क्यूब्स ही बनाइएगा। और टमाटर अगर थोड़ा हार्ड होगा तो ये इजी से बन जाएंगे। और रह गई बात प्याज की, तो प्याज को दोस्तों आप रफली सा चॉप कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके आपने स्लाइसेस बनाने हैं। इसका हमें क्रंच चाहिए होगा और चना चाट की रेसिपी में ये रफली सा चॉप किया हुआ प्याज ही परफेक्ट रहेगा। और हरी मिर्चों के तो आपने वैसे ही स्लाइसेस बनाने हैं जैसे आप रूटीन में बनाते हैं, बस इनका साइज़ आप थोड़ा सा छोटा ही रखिएगा। और बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें तो कट करनी ही नहीं हैं, बस ये 3-4 ही मिर्चें काफ़ी रहेंगी। अब इतनी देर बाद जब आप कुकर को ओपन करेंगे तो चने आपके परफेक्टली कुक हो चुके होंगे, बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और मक्खन की तरह से बन चुके होंगे। तो अब करना आपने ये है कि इन चनों को आपने किसी भी स्ट्रेनर से निकाल लेना है। पानी दोस्तों इनका हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा, ना इस पानी की हमने ग्रेवी बनानी है और ना ही इस पानी का हमने शोरबा रेडी करना है।
हमें तो बस सिर्फ चने ही चाहिए होंगे। तो चनों को आप निकाल कर किसी बाउल में डाल दीजिएगा और एक साइड पर रख दीजिएगा। और अब आते हैं हम उस टेक्निक की तरफ कि जिसकी वजह से सफ़ेद चना चाट आपकी रस भरी बनेगी, जूसी बनेगी, लजीज तरीन बनेगी। तो उसके लिए हमें सिर्फ 1 कटोरी पानी चाहिए होगा और इस ठंडे पानी में ही आपने 1 चम्मच भरकर बेसन डाल देना है। बेसन को दोस्तों पहले आपने ऐसे ही मिलाना है, ठंडे पानी में ही इसे मिक्स करना है और उसके बाद में आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है। हल्की सी आंच पर पकने से ही ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता जाएगा और जैसे ही इसका गाढ़ापन एक जगह पर आकर रुक जाए तभी आपने इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग शामिल कर देना है। जर्दा रंग डालने से ये फीका फीका नहीं रहेगा बल्कि ये बहुत ही गुड लुकिंग हो जाएगा। और जब ये ऐसा हो जाए तभी आपने इसमें स्पाइसेस डालनी हैं। और स्पाइसेस में सबसे पहले कुटी लाल मिर्च डालिएगा हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही नमक शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद में चाट मसाला आएगा और चाट मसाला दोस्तों आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, 1 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। और खुशबू वाले मसालों में से हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर आएगा और हाफ़ टी स्पून ही आएगा भुना कुटा ज़ीरा। अब इन सब चीज़ों को आपने मिला लेना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। नमक मिर्च मसालों को आपने यहाँ पर अच्छे से पकाना है। अब नमक मिर्च दोस्तों हम आमतौर पर ऐसे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से चाट खाने के बाद सीने में जलन होती है, तेज़ाबियत होती है और उसकी मेन रीज़न कच्चे मिर्च मसाले ही होते हैं। इसके बाद में आपने खट्टी इमली का पल्प डालना है और पल्प डालने का तरीका ये है कि पहले तो इसे आप बहुत अच्छे से मसल कर इसकी गुठलियों को निकाल दीजिएगा और जब गुठलियाँ निकल जाएंगी तो पीछे रह जाएगा गूदा, और गूदा भी एक जैसा नहीं होता है। तो उसके लिए करना आपने ये है कि किसी भी मोटे स्ट्रेनर से इसे छान लीजिएगा। जब आप किसी भी जाली वाली चीज़ से इसे छान लेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। मोटे मोटे से पार्टिकल्स जो हैं ये निकल जाएंगे और इमली का गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प ही रह जाएगा। और इस पल्प को डाल देना है आपने इस मिर्च मसाले वाले बेसन में। अब मसालों के साथ साथ में इमली की खटास भी पक जाएगी और पकी हुई इमली की वजह से गले भी नहीं ख़राब होंगे। अब बहुत अच्छे से पकाने के लिए आप थोड़ी देर के लिए इसे स्टीम दे दीजिएगा, यानी ढककर पकाइएगा सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब सब चीज़ें ही दोस्तों बहुत अच्छे से पक गई हैं, बिल्कुल इक्वल और एक जैसी हो गई हैं। अब एक छोटा सा काम आपने और करना है कि इस इमली मसाले वाले पल्प को आपने थोड़ा सा निकाल कर अलग कर देना है। ये आपको बाद में काम आएगा। एंड पे चना चाट सूखी सूखी सी रह जाती है तो इस मसाला भरे इमली के पल्प को आप दोबारा से डालकर फ्रेश कर लीजिएगा। और अब आएंगे इसमें मक्खन की तरह से नरम और सॉफ्ट सफ़ेद उबले हुए चने। अब दोस्तों जब चनों को आप इसके साथ में मिलाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपको देखने में ही इनका टेक्सचर बहुत ही गुड लुकिंग लगेगा। इसके बाद में आप चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दीजिएगा और सारे के सारे मत डाल लीजिएगा, बल्कि थोड़े से आप बचा भी लीजिएगा गार्निशिंग के लिए। और प्याज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद कट की हुई हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा और इन हरी मिर्चों को भी बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा। और जब ये आपकी बेसिक चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, तभी आप इसमें नींबू का रस शामिल कर दीजिएगा। और नींबू के रस के बाद में आएगा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, और हरा धनिया बिल्कुल लास्ट में ही आएगा क्योंकि इसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिलाकर रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद जब आप देखेंगे तो चने काफ़ी ठंडे हो चुके होंगे। तो चनों के ठंडे होने के बाद ही आपने इसमें टमाटर डालने हैं। दोस्तों अगर आप गरम गरम चनों के साथ में ही टमाटरों को डाल देंगे तो टमाटरों ने अपना पानी छोड़ देना है और पानी की वजह से चना चाट आपकी जो है ये पतली पतली सी हो जाएगी। इसलिए आपने चनों को ठंडे ज़रूर कर लेना है। अब यहाँ तक का सारा काम करने के बाद आपने इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है।
और सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करते हुए दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि सब चीज़ों का ही आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। सब चीज़ें ही आपको अलग अलग दिख रही होंगी। टमाटर हो गए, हरी मिर्च हो गई, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया हो गया और सफ़ेद चने तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो अब आपने इसमें डालने हैं उबले हुए आलू। और आलूओं का दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबका ही टेक्सचर बिल्कुल एक जैसा है। आलूओं के सारे पीस ही एक कलर के हैं, कोई लाइट या डार्क नहीं है और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद में बाकी के बचे हुए चॉप किए हुए प्याज डाल दीजिएगा और लास्ट में डाल दीजिएगा आप दही। दही को दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल एक कर लिया था, ऐसे कि जैसे ये मक्खन मलाई हो। अब इसके बाद में अगर आपके पास पापड़ी पड़ी हो तो पापड़ी डाल लीजिएगा और अगर पापड़ी ना मिले तो लेज़ के पैकेट को ही चूरा करके डाल लीजिएगा। और तैयार है आपकी बहुत ही लजीज, चटपटी, चटखारेदार सफ़ेद चना चाट। दोस्तों इसे रमज़ान में, अफ्तारी में या आगे पीछे जब भी आपका दिल चाहे मेरे इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।